Assalamu alaikum student. Today we are going to discuss of study summary and its question and answer. इसके जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो हम पहले चैनल पे अपलोड कर चुके हैं. दिस essay is written by Francis Bacon and from the book English for Undergraduate. ठीक है. So the summary of this essay explain the importance, types and advantage of studies. So Bacon says studies serve for pleasure in privacy, they serve for adornment in taking fine, for ability in judging the business, and experienced person can tiara to deal with the matter wisely. ठीक है. So Bacon कहते हैं कि studies जो है कुछ लोग जो study को use करते हैं for knowledge and the for pleasure. ठीक है. और जब वो एक प्राइवेसी में होते हैं और फिर वो उस नॉलेज को हासिल करते हैं तो वो उससे उन्हें क्या मिलता है, प्लेजर हासिल होता है. ठीक है. और कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो कि स्टडी को यूज करते हैं फॉर ग्रोइंग देयर बिजनेस. ठीक है, कि वो अपना बिजनेस को बढ़ा सकें या अपने बिजनेस को चला सकें. और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बिजनेस में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पीपल होते हैं लेकिन उनके पास स्टडी नहीं होती, लेकिन उनके पास उस बिजनेस की बहुत ज्यादा स्टडी होती है. ठीक है, तो वो अपने हर मैटर को बहुत वाइजली जो है डील करते हैं. ठीक है. बट पीपल कैन टेक द फुल एडवांटेज ऑफ स्टडी इन ऑल मैटर ऑफ द फील्ड ऑफ लाइफ. ठीक है. लेकिन बेकन कहते हैं कि जो पीपल हैं, लोग जो हैं वो हर तरह से जो है स्टडी से एडवांटेज हासिल कर सकते हैं किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ. किसी भी जो हमारी फील्ड है, कोई भी फील्ड है लाइफ की, उसमें जो है स्टडी उनके लिए एक बेहतरीन काम आ सकती है. ठीक है. We should not spare all the time in studies because it is the laziness. ठीक है. Then Bacon says कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, अपना बहुत ज़्यादा वक्त जो है स्टडी के अंदर नहीं डालना चाहिए, बिकॉज फिर उससे हमें क्या होती है, वो एक लेजीनेस की तरफ हमें ले जाती है. ठीक है. और जितना ज़्यादा हम इसको स्टडी करते हैं तो हमें उतनी ज़्यादा हमारा माइंड उसको कैप्चर करता है. ठीक है. सो हमें एक प्रॉपर टाइम पीरियड आप देखेंगे तो आप हाउ टू स्टडी, हमारा जो चैप्टर है इस बुक में, उसमें हमें एक प्रॉपर वे भी बताया गया है कि किस तरह से हमें अपने कितना ड्यूरेशन हमें टाइम स्टडी के लिए रखना चाहिए. ठीक है. तो उस वजह से अगर हम स्टडी करेंगे तो हमारा माइंड भी जो है अपने उसको कैप्चर करेगा, जो भी नॉलेज हम लोग हासिल कर रहे होंगे. ठीक है. लेकिन अगर हम पूरा वक्त स्टडी के अंदर लगाते जाएंगे तो हमें जो है कुछ भी चीज़ हमारे माइंड के अंदर नहीं आएगी और ये क्या होगा, फिर हमारा वक्त सारा का सारा वेस्ट होगा. To use study for ornament is affection, and to use studies making judgment on their rules is scholarly cunning. ठीक है. Then अगर जो स्टडी को यूज करते हैं फॉर ऑर्नामेंट, ठीक है, वो बेकन क्या कहते हैं कि वो एज अफेक्शन स्टडी है, बिकॉज वो उससे अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं. ठीक है. वो अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं. ठीक है. जिस वजह से उनका जो स्टडी है वो एज एन ऑर्नामेंट प्रोवाइड करती है उनको. ठीक है. और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जजमेंट करने वाले होते हैं और वो स्टडी को यूज़ करते हैं एज अ स्कॉलरली कनिंग. ठीक है. मीन्स वो बहुत ज़्यादा अपने नॉलेज को शो करते हैं. ठीक है. बहुत ज़्यादा शोई पीपल जो होते हैं वो अपने नॉलेज को हर जगह दिखावा करते हैं. ठीक है. तो ऐसे लोगों को बेकन कहते हैं कि वो स्कॉलरली कनिंग है. क्लेवर मैन हेट स्टडी बिकॉज दे स्टैंड दैट इट इज़ द वेस्ट ऑफ द टाइम, एंड द सिंपल मैन अप्रिशिएट द हैबिट ऑफ स्टडीज, एंड वाइज मैन यूज सिंपली यूज द स्टडी वाइजली. ठीक है. सो द थ्री पीपल्स के अबाउट बेकन ने बताया कि जो क्लेवर मैन है वो स्टडी को हेट करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि इस टाइम का ज़या है, और जो सिंपल पीपल होते हैं वो इसको स्टडी को अप्रिशिएट करते हैं, और जो वाइज पीपल होते हैं वो स्टडी को वाइजली यूज करते हैं हर मैटर में. ठीक है. इन ड्यूरेशन ऑफ रीडिंग वी शुड नॉट स्पॉइल टू डिसअप्रूव एंड कॉन्ट्राडिक्ट नाइदर द थिंग्स नॉर इट बिलीव in what we read, but to weigh the things by thinking over them. ठीक है. देन बेकन सेज कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या फिर हमें कोई ऐसा नॉलेज हासिल हो रहा है, ठीक है, तो हमें उसको स्पॉइल नहीं करना चाहिए, उससे बिल्कुल ही डिसअप्रूव नहीं करना चाहिए उसको. ठीक है. लेकिन अगर जो हमारे प्योर नॉलेज मौजूद है हमारे पास, उसको लेके और फिर हम अपना डिफरेंट नॉलेज को जमा करके हमें अपनी एक और जो है अपने नॉलेज को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है. ठीक है. देन बेकन बुक्स की तरफ आते हैं एंड ही सेज सम बुक्स रीड ओनली skimmed and that is to be read in post, which some book are to be swallowed, that is they need not to be read very carefully, while some book must be digested they should be read with the full concentration. ठीक है. सो इधर जो बेकन ने हमें बताया, बुक्स के टाइप बताए कि कुछ लोग जो लोग होते हैं वो बुक्स को किस तरीके से लेते हैं. ठीक है. कि कुछ बुक्स को जो होती हैं वो सिर्फ जो एज
एज एन ऐसे देखी जाती हैं कि उनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता, और कुछ जो बुक्स ऐसी भी होती हैं जिनको हम सिर्फ सॉल्व करते हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रीडिंग नहीं करते, और कुछ ऐसी बुक्स भी होती हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा केयरफुली जो है रीड करते हैं, उनका एक एक वर्ड जो है हमें उस बुक का पता होता है, ठीक है। सम बुक माइट बी रीड इन एक्सेप्ट एंड एक्सट्रैक्ट मेड बाय अदर, ठीक है, और कुछ बुक ऐसी भी होती हैं जिनको जो है पढ़ता कोई और है, उनके एक्सट्रैक्ट जो है कोई और बनाता है, जिस टाइप के, जैसे अगर हम नॉवेल्स की बात करें, ठीक है, अगर जो हमारी एज एन एकेडमिक बुक्स होती हैं, हम उनके जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम उनकी समरीज देखते हैं, तो वो समरीज जो है दूसरे पीपल ने लिखी हुई होती हैं, लेकिन हम उस जो एक्चुअल वर्क होता है उससे हट के जो है हम उन समरीज को प्रिफर करते हैं, ठीक है। Studies become the way of life. We become intelligent by field studies, as they're in physical exercise for different climes of the body. These are the types of studies for various defect of the mind, ठीक है। एंड देन बैकन जो है बात करते हैं कि जिस तरीके से बॉडी के लिए डिफरेंट हमारी जो डिजीज होती हैं उनको डिफरेंट क्योर होते हैं उनके, ठीक है, इसी तरीके से हमारी जो स्टडीज हैं वो भी जो है हमारी जो बॉडी की जो माइंड की जो नीड है उसको भी पूरा करती हैं, ठीक है। ऑल डिफेक्ट्स ऑफ माइंड कैन बी करेक्टेड बाय स्टडिंग द थिंग्स, ठीक है। सो माइंड के जो डिफेक्ट हैं वो करेक्ट हो सकते हैं जब हम चीज़ों को स्टडी करेंगे, जिसे हमें जो आपके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है आप उसमें देखेंगे कि उसमें रसल ने जो बेकन ने जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स बताए हुए थे, ठीक है, हिस्ट्री का उन्होंने रिलेट किया था, मैथ को उन्होंने रिलेट किया था डिफरेंट सब्जेक्ट से, तो वो आप उस एक्सप्लेनेशन में जाके डिटेल्स उसके एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं, ठीक है। वी रीड करेक्ट बुक्स द डिजीज ऑफ माइंड हेयर, ठीक है, तो अगर हम जो है सही नॉलेज हासिल करेंगे तो हमारी जो माइंड की जो डिजीज है वो भी जो है खत्म हो जाएंगे, ठीक है। देन क्वेश्चन एंड आंसर, हाउ डज लर्निंग अफेक्ट अ पर्सनस जजमेंट? देन आंसर विल बी, अ पर्सन बिकम एबल टू मेक करेक्ट जजमेंट बाय लर्निंग, ठीक है। सो बेकन सेज के एक पर्सन की जजमेंट जो है वो सही हो सकती है, उसको इफेक्ट कर सकती है, तो वो किस तरह से, because if a person have the knowledge then he can make the correct judgment. Study enhance our natural abilities. A person who is well read can make the right decision. The reason for this is that it become more knowing and thus wiser for learning. Why should we read? The second question, we should read to improve our abilities. A well-read person is always more knowledgeable than the other. Reading makes us wise and we can make good judgment of all the matter of the life. There is a vast difference between a literate and the illiterate person. An educated nation can make a great progress, ठीक है। So अगर हम देखें जिसके पास एक नॉलेज होगा और फिर एक लिटरेट पर्सन होगा एज कम्पेयर टू जिसके पास कोई नॉलेज नहीं होगा, ठीक है, तो वो एक उनकी जो थिंकिंग है उसमें भी एक ग्रेट चेंज मौजूद होगा, बिकॉज वो चीज़ों को दो मुख्तलिफ जावियों से देखेंगे, ठीक है। What are the different ways in which a book can be read? A book can be read in parts by skimming through it. A book can be read fast by going through it without careful attention. A book can be read going through it with a great attention. A book can be read and considered from by someone else, ठीक है। Reading make a full man. Explain. Reading make a full man because it make man knowledgeable and wise. Because of study, a man is knowledgeable and wise. A man can deal with all sort of affairs wisely with the help of studies. A man can make correct decision by reading. A man is able to differentiate between the right and the wrong by reading. A man thus become a full man by reading. It make a lot of difference. Therefore, we should read to get knowledge and become wise. Okay, so these are the explanation that how our study can make us full men. How do histories make men wise? Histories narrate the rise and the fall of the nation. So study can learn a lot by reading history. So someone can learn a lot by reading history. Okay. तो दिस इज द स्टेटमेंट बाय बेकन, बिकॉज हिस्ट्री से हमें जो है नेशन के राइज एंड फॉल के अबाउट पता चलता है, तो जब हम रीडिंग करेंगे या रीड करेंगे हिस्ट्री को तो उससे हम बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है, और उससे जो इंसान जो है एक वाइज पीपल बनेगा. वी लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर पीपल एंड द नेशन. वी कैन फॉलो नेशंस विच लीड टू प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी. वी कैन वेज
we can use the ways which lead nation to failure and adversity. This history make मैन वाइज, ठीक है। तो अगर हम उन नेशन को फॉलो करें जिसके वजह से वो नेशन जो है बढ़ी, ठीक है, उन्होंने तरक्की हासिल की, तो अगर हम उन वेज को फॉलो करेंगे तो हम भी जो है एक वाइज पीपल में आएंगे। और अगर हम उनको जो ऐसे नेशंस जिनके जो के फेल हुई, ठीक है, जो कि तबाह बर्बाद हुई, तो हम उनका भी हमें वे पता होगा कि वो किस चीज़ से जो है इस तरह फेलियर की तरफ गई, ठीक है। सो हिस्ट्री मेक अस wise men, ठीक है। So this is all about the question and the summary of the office study, and if you know the full explanation of this essay office study by Francis Bacon, तो आप जो इसके जो explanation है चैनल के ऊपर अपलोड है, आप वहां से विजिट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।